नमस्कार। बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 12। जो पिछले 11वें पाठ में तलाक की बात हो रही थी, लड़ाई झगड़े की बात हो रही थी, उसी क्रम को आगे लेकर चले कि दाम्पत्य जीवन में हस्बैंड वाइफ में कलह क्लेश, लड़ाई, हाथापाई तक खूब होती है, परंतु फिर भी वो सारी उम्र बाध्य रहते हैं एक दूसरे के साथ के रहने, तलाक नहीं होता। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन से योग हैं जिनके कारण ये तलाक नहीं होता। हमने अलगाववादी ग्रहों को भी जाना, लड़ाई झगड़े, मंगल केतु की भी बात की। तो बात हमने जहाँ छोड़ी थी वो ये थी कि सप्तम, छठे और 12वें भाव का अगर संबंध हो तो लड़ाई झगड़ा का क्या असर पड़ता है। यहीं पे बात छोड़ी थी। हम ये बात को यहीं से आगे शुरू करना चाहेंगे कि छठा, सप्तम और 12वें भाव का आपस में कोई संबंध हो तो ये भी दर्शाता है कि दाम्पत्य जीवन में, हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में आपस में कलह क्लेश रहेगी। संबंध, भाव का संबंध कैसे? अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे में आ गया या छठे का स्वामी सप्तम में चला गया और ऐसे ही 12वें के साथ हो तो कलह क्लेश तो रहेगी रहेगी। कितनी रहेगी ये उनके प्रभाव के ऊपर है, या फिर इन दोनों का, छठे का स्वामी, क्योंकि छठे से हम देखते कि रोग, ऋण, शत्रुता। छठे का स्वामी और सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठा है, या दोनों युति करके चौथे में बैठे हैं, या कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों तो आपस में कलह क्लेश होगी। इसके ऊपर मंगल या केतु का प्रभाव हो या न हो, तून तड़ाक थोड़ी बहुत रहेगी ही रहेगी। और अगर इन तीनों का आपस में संबंध है, सप्तम का 12वें के साथ या छठे के साथ, और ऊपर से मंगल या केतु का प्रभाव है, फिर तो ऐसा होगा एक करेला दूसरा नीम पे चढ़ा। झगड़े तो पहले ही थे और बल्टी के ऊपर आग किसने डाल दी, घी किसने डाल दिया? मंगल और केतु ने। मंगल और केतु, और भी पहले तो बातों बातों तक बात थी, अब फिर हाथों पाई तक आ जाएगी। देखना तो यह है कि इनमें लड़ाई झगड़ा क्यों है, क्योंकि मंगल जो है वो लड़ाई झगड़ा करवाता है, वो लड़ाई झगड़ा करवाता है। हमारे पास अनेकों कारण हैं कि साथ रहने के, कि ये बच्चे आड़े आते हैं, नहीं मैं तो कब का छोड़कर चली जाती, और अनेकों प्रकार के दोनों दंपति कमाते हैं मगर फिर भी नहीं छोड़ते एक दूसरे को। परंतु इससे, इसके संबंध के और ऊपर से मंगल केतु के प्रभाव के बावजूद भी तलाक नहीं होता। बात सीटी ठाणे तक चली जाती है, पुलिस आती है, कोई इंस्पेक्टर आता है,
कंप्रोमाइज़ करवा के चला जाता है। महिला योग तक बात जाएगी, वो भी सेटल करवा देगी, कुछ अर्सा ठीक रहेगी, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, सिटी थाने गए, कोर्ट कचहरी गए, मगर जज भी कह देगा मीडिएटर डालकर देख लो एक बार, बात फिर भी नहीं होती, फिर भी नहीं बनती, तलाक फिर भी नहीं होता। अब क्या है, अगर 6, 8 और 12 की बात भी होगी, 6, 8, 12, और उसके अलावा छठे और या 12वें का दोनों में से किसी का संबंध किसके साथ हो, 7th के साथ, सप्तम के बाद साथ, और इस संबंध के ऊपर मंगल और केतु का असर होने के बाद इससे ऊपर और कौन सी बात है, राहु। इसके बाद अगर हम किसी को लेते हैं तो राहु को लेते हैं। राहु क्या करता है सभी जानते हैं, प्लानर है, प्लानिंग के साथ काम करता है। जहां पर भी, क्योंकि अगर लगन में बैठा है तब भी उसकी दृष्टि सप्तम पे होगी, सप्तम में केतु है और दृष्टि राहु की, राहु केतु एक्सेस में दोनों आ जाएंगे। अगर यहाँ बैठा है तो केतु लगन में होगा, अगर लगन और सप्तम दोनों राहु केतु एक्सेस में हैं तो राहु अपनी चाल चलेगा। वो काम तो शनि की तरह करता है, मगर उसके अपने भी कुछ करने का स्टाइल है, ढंग है, वो प्लानिंग के साथ करता है। अगर तो आप उसका प्रभाव लगन के ऊपर है तो आपकी नेचर, आपकी प्रवृत्ति को चेंज कर देगा। अगर वो चंद्रमा के उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है राहु का, तो मन की स्थिति को चेंज कर देता है, मन की जो सोच है उसको बदल देता है। अगर सप्तम को है तो आपका जो स्पाउस है, चाहे पति है चाहे पत्नी, दोनों में से कोई भी है, तो उसके ऊपर असर डालेगा। दोनों लड़ेंगे, झगड़ेंगे, किसी ने समझौता करा दिया, चाहे पुलिस ने, चाहे महिला योग ने, चाहे कोर्ट ने, मगर फिर भी कुछ समय के बाद मन में कसक रहेगी, इसको सबक सिखाऊंगा। प्लानिंग करता है, फिर झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बावजूद तलाक फिर नहीं होता। दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों रोजगार करते हैं, इस स्थिति में है कि अपना अपना कमाकर खा सकते हैं, मगर तलाक, झगड़ा इतनी चरम सीमा पे पास। बात जो टॉपिक अपने यही है कि बातों या कलह क्लेश, हाथापाई की नहीं, इस चरम सीमा पे पहुंच जाए कि इनके कॉम्बिनेशन, छठे 12वें का सप्तम के कॉम्बिनेशन के बाद मंगल और केतु की प्रभाव हो कि एक दूसरे की जान को पड़ जाए, मैं हाँ देख लेता हूं तेरे को, उसके बावजूद भी तलाक का ना होना। आज का जो प्रश्न है वो यही है, ये जो शब्द ना, परंतु तलाक नहीं, परंतु तलाक नहीं, क्यों नहीं? रोजगार पे हैं, तलाक ले सकते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं दोनों, मगर नहीं, बच्चे बड़े हो गए, क्या कहेंगे? माता पिता का समाज में सोशल सर्कल इतना है, लोग क्या करेंगे? या परिस्थितियां से, देश काल परिस्थिति की बात करें, ये वही बात चल रही है कि परिस्थिति ऐसी है कि जो एक, दोनों में से एक है, एक कमाता है, दूसरा उस पर निर्भर है, ये क्या करेंगे फिर? अगर तलाक हो गया तो आगे क्या बनेगा जिंदगी का? घर की अवस्था ऐसी है, नहीं छोड़ते। कितने ही प्रश्न हैं जो कहते हैं
समाज में भी हम एक दूसरे को छोड़ेंगे, लड़ते रहें, सारी उम्र लड़ते हैं और साथ में रहते हैं। मगर कारण यह भी ज्योतिषीय कारण क्या है जो उनको तलाक नहीं होने देता? कोई कारण तो है ना ज्योतिष में जो उनको तलाक नहीं होने देता। सबसे बड़ा कारण है गुरु। अगर D1 में गुरु बलवान है, उसका सप्तम या सप्तमेश या लग्न या लग्नेश के साथ संबंध है, बलवान होकर वो लग्न में बैठा है या सप्तम में बैठा है और वो बलवान है, चाहे सप्तम सप्तमेश कार कितना ही बिगड़े हुए हों, लड़ाई झगड़ा हो, मगर तलाक नहीं होगा अगर गुरु बलवान है। अगर गुरु यहाँ पे गुरु बल कमजोर है, किसी कारण से गुरु कमजोर है, अगर परंतु D9 में जाकर वो लगन में बैठा है या सप्तम में बैठा है, फिर भी वो तलाक नहीं होने देगा। सबसे बड़ा कारण यही है गुरु। गुरु D1 में, सप्तम में सप्तमेश में या और लगन में बैठकर उनको सीधी दृष्टि दे सप्तम या सप्तमेश को, और वो बलवान हो षट बल में भी, तो कितना ही कोई जोर लगा ले, चाहे हाथापाई हो, चाहे कोर्ट कचहरियाँ हो, चाहे सिटी थाने हो, वो नहीं होने देगा, तलाक नहीं होने देगा। दूसरा कारण क्या? गुरु मान लिया कि गुरु बलवान है, उसने तलाक नहीं होने दिया। D1 में नहीं तो D9 के लगन में बैठा है या सप्तम में बैठा है तो वह तलाक नहीं होने देता। परंतु अगर गुरु कमजोर है, परंतु अलगावकारी ग्रह कौन है? सूर्य, शनि और राहु। इन तीनों का सप्तम सप्तमेश के ऊपर प्रभाव नहीं है। D9 के लगन में ये 6, 8, 12 जो मैंने लिखा 6, 8, 12 की राशि गई हुई है। 6, 8, 12 की राशि है और इनका प्रभाव नहीं है, इनका प्रभाव नहीं है, तो वो अलगाववादी तीनों, सूर्य, शनि और राहु, तीनों अलगाववादी ग्रह हैं, तो वो तलाक नहीं होगा। गुरु का बलवान होकर प्रभाव हो, सूर्य, शनि और राहु का अगर प्रभाव ना हो, ये दो सबसे बड़े कारण हैं, ये दो सबसे बड़े कारण हैं जिनसे तलाक नहीं होता। चाहे सप्तम सप्तमेश कितना ही कमजोर क्यों ना हो और मंगल केतु उसके ऊपर कितने हावी हों, मगर तलाक नहीं होगा। कई बार कह देते हैं ना, प्रश्न आता होता है कि मंगल जब कोई इंसान मंगलिक है तो वो अलगाव करेगा। नहीं, मंगलिक होने से जो आपसी संबंध है वो ज़्यादा बिगड़ते हैं, वो आपसी संबंध होने से ज़्यादा बिगड़ते हैं, मगर वो तलाक नहीं करवाते हैं। मंगल जी महाराज क्लेश जरूर करवाते हैं, केतु भी मंगल की तरह काम करता है, परंतु एक दूसरे को अलग नहीं करते। अलग करने में योगदान जो है सूरज, शनि और राहु, इन तीनों का अगर
सप्तम सप्तमेश के ऊपर, कारक के ऊपर प्रभाव नहीं है, इनमें से कम 2 का, तब तक ये जो है सोचिए मत कि तलाक होगा। यहां अगर ये D9 में जाकर सप्तम सप्तमेश और लगन में जाकर बैठ जाए, इनमें से कोई भी ग्रह, फिर तलाक हो सकता है। यहां पर सप्तम सप्तमेश या कारक को ऊपर प्रभाव डाले और D9 में भी ऐसा हो और 6, 8, 12 की राशि वहां चली जाए, फिर तो तलाक होगा। परंतु अगर इनका प्रभाव नहीं है तो तलाक नहीं होगा। सबसे बड़ा कारण गुरु अगर बलवान है, सप्तम के साथ बैठा है, सप्तम में बैठा है, लगन में बैठा है और वो षड्बल में ही बलवान है, अगर ऐसा नहीं कि राहु केतु एक्सेस में आ गया या मंगल इसके साथ है या सूर्य इसके साथ है, किसी कारण कमजोर हो गया और फिर वो अगर D9 में जाकर लगन में बैठ गया, फिर भी वो तलाक नहीं होने देगा। अब कई बार प्रश्न ये आ जाता है कि तलाक फिर ऐसा ये क्या सारी उम्र ऐसी चलती रहेगी लड़ाई झगड़ा, ये कब होगा? देखिए, सबसे अब जो चौथा पॉइंट है वो यही है कि दशा का ज्ञान होना अति जरूरी है। किसी भी प्रश्न का हल दशा के ऊपर है। शादी हुई, 5-7 साल बहुत अच्छे जीवन निकला और उसके बाद कलह क्लेश शुरू हो गई। कारण ग्रह का जिसकी दशा आई है, क्या उनका संबंध सप्तमेश के साथ है, या 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं जिनका संबंध सप्तम के साथ है, उनमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में है। दशा का भी चैप्टर शुरू करेंगे धीरे, क्योंकि अब जैसे प्रोडिक्शन की बारी है, बेसिक खत्म होता जाता रहे, तो दशा का भी साथ साथ में 1-2 चैप्टर देते जाएंगे हर हफ्ते। तो दशा, अगर आपको दशा का ज्ञान नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी जो समय है या मंगल की या केतु के अंतर या प्रत्यंतर आ रहे हैं, या जैसे ये छठे का स्वामी कौन है, मेष राशि में बुध है, यहाँ कौन है, गुरु है, इनके संबंध और गुरु कमजोर है, तो उस समय हम कह सकते हैं आप इतनी कुछ समय के लिए जितना अंतर या प्रत्यंतर अभी थोड़ी देर रुक जाइए। तो क्या रुकने से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे? उसके बाद नहीं होंगे। मगर जब हम किसी को ये अवगत करा देंगे कि दशा ठीक नहीं है, उसमें थोड़ी सहनशीलता आ जाएगी। जो लड़ाई का फोर्स, हाथापाई का फोर्स जो ज़्यादा है वो कम हो जाएगा, और उसके लिए शांत करने के लिए उपाय हैं, ग्रहों का दान, पूजा पाठ, ये सब चलता है। सो दशा का ज्ञान होना भी जरूरी है। भी दशा कौन सी चलती है, कब ये लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। कई बार क्या होता है, शुरुआत में ही अभी शादी हुई को 2-4 महीने हुए हैं, दशा आ गई तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और 5-7 साल चले, उसके बाद फिर कोर्ट कचहरियाँ भी देखी, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। सो दशा का ज्ञान होना भी अति जरूरी है। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितनी देर इंतजार करना चाहिए, वो दशा के ऊपर डिपेंड करता है। फिर तो कई बार ऐसा शुरू के कुछ साल लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद जैसे शिव पार्वती है, राधा कृष्ण है, सीताराम है, ऐसे ही आपस में प्यार हो जाता है। ये सारा जो कारण है, कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है बे अब चलो तलाक हो गया हमारा, क्या तलाक होने के बाद क्या दूसरी शादी करेंगे फिर भी ये लड़ाई झगड़ा होगा? प्रश्न बहुत है, सभी का हल भी है ज्योतिष में। बस
आपको धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहेंगे तो हम सीखते जाएंगे। सो मोटे मोटे जो बात है, अगर सप्तम सप्तमेश कारक पीड़ित हैं मगर गुरु बलवान है, तो ये कहना कि तलाक हो जाएगा नहीं होगा। अगर गुरु का प्रभाव है, गुरु D9 में जाकर लग्न में बैठा है तो भी नहीं होगा। अगर इन छठे और 12वें का संबंध सप्तम से है तो भी झगड़ा होगा, और उसके ऊपर मंगल या केतु की प्रभाव भी हो गया, दृष्टि या कोई किसी संबंध उसका भी बन गया, तो और भी कड़क आएगी और भी जोरदार धमाके से लड़ाई झगड़ा होगा, परंतु तलाक नहीं होगा। क्योंकि मंगल सप्तम छठे या 12वें का संबंध बने से तलाक नहीं है। तलाक किससे होता है? या तो गुरु कमजोर हो, D1 में भी, षडबल में भी देखें कमजोर है, और D9 में भी उसकी स्थिति ऐसी हो कि सप्तम या लगन में बैठकर उसको सप्तमेश है उसको प्रभावित ना कर रहा हो, फिर तलाक हो सकता है। दूसरा कारण क्या है कि अगर सूर्य शनि राहु का सप्तम सप्तमेश या कारक के ऊपर प्रभाव नहीं है तो तलाक संभव नहीं है। अगर उनमें से किसी दो का प्रभाव होना अति जरूरी है। सो इस पाठ में इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे कि शादी होगी या नहीं होगी। इसका अगला टॉपिक जो होगा यही होगा कि क्या शादी होगी या नहीं होगी। उसके साथ फिर और आगे चलते जाएंगे जैसा जैसा समय बताएगा, और साथ साथ में दशा का चैप्टर भी शुरू करेंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।